लेकिन अभी भी कल जो सीज फायर की अनाउंसमेंट हुई चीमा साहब, उसमें यही था कि आगे किसी न्यूट्रल वेन्यू पे दोनों मुल्क बात करें और मसला हल करें। क्या लगता है, इंडिया ने जिसको निगेट किया है, बाय द वे इंडिया ने इसको निगेट किया है और हमारा इंडस वाटर ट्रीटी वाला मसला भी अभी अपनी जगह कायम है। सो यहाँ मंडे से, कल से सूरत हाल किस तरह डेवलप होती हुई आप देख रहे हैं? DGMOs का राब्ता तो पहले भी था, चले मिलिट्री की सतह पे अभी डी-एस्केलेशन होगी आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद बातचीत होगी कोई? अब्दुल्ला, ये ओवरऑल जो क्राइसिस है ना, ये हमें तो रास आ गया है। यानी कि इसमें हमने काफ़ी एक एंग्जाइटी फेस की है, बहुत ज़्यादा एक टेंशन भी थी कि हम किस तरफ जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सर्टनली थी, मैंने कहा एक रिलीफ मिला है सीज फायर के बाद सबको ज़हनी तौर पर। और इसमें ऐसे लगता है कि जैसे इंडिया अब मज़ीद उसके लिए प्रॉब्लम बढ़ते जाएंगे। अब जिस तरह ये अमेरिका दरमियान में इन्वॉल्व हो गया है, ये मसला कश्मीर ये सिर्फ 2019 से पीछे नहीं चला गया, ये बल्कि आप समझें कि जैसे 1974 से भी पीछे चला गया कि ये जो शिमला कार्ड था उसमें उन्होंने इसको एक दोनों ममालिक ने इसको बायलैटरल तस्लीम किया था। अगरचे बाद में पाकिस्तान कहता रहा कि हम कोई सालसी की ऑफर करते रहे जी कि अमेरिका सालिस बन जाए, कोई और मुल्क सालिस बन जाए, और इंडिया भाग जाता था। अब वाला जो मामला है ये जो जिस तरह ट्रंप दरमियान में इन्वॉल्व हो गए हैं और उसमें हम इस सारे अमल में ओवरऑल भी ये गुड बॉय के बिहेव कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं जी कि हम तो इनके साथ बात करने को तैयार हैं, जो वो कह रहे हैं यानी कि वो उनको पता है कि हमारी सारी पोजीशन कमज़ोर हो रही है या ख़त्म हो रही है। और फिर उनकी सारी सियासत इस बुनियाद पे है कि जिस तरह ये महमल ने पहले बात की, ओवरऑल जो बीजेपी है उसकी तो सियासत पाकिस्तान के मुखालफत पर है, नफरत पर है। और उन्होंने आज तक ट्रंप जो कांग्रेस है उसको इसी बुनियाद पे उनको कंडेम किया है कि ये इन्होंने विक्टिम कार्ड खेला है, इनको अग्रेसर कार्ड खेलना चाहिए था। और जो मोदी अपनी जो उसकी जो 56 इंच वाली छाती है उसका क्या बनेगा, वो तो श्रिंक हो जाएगी। तो अच्छा, अब अगर वो ये चीज़ें अपनी बात पे कायम रहता है तो उसकी फिर एक कास्ट है, उसकी कास्ट ये है कि जो ट्रंप है वो इस बात पे माइंड करेगा कि एक कंट्री है कि जो हमारी बात से एग्री कर रहा है और दूसरा है कि जो हमारी बात से डिसएग्री कर रहा है, तो उसकी भी एक कास्ट है। तो मेरे ख्याल है कि ये सारा जो क्राइसिस है इवेंचुअली ये पाकिस्तान की फेवर में चला गया है। और इससे मसला कश्मीर, जिसको हम जिस दिन ये 22 अप्रैल का वाकया हुआ है उससे पहले हमें लग रहा था कि मसला कश्मीर इज डेड इशू नाउ, कि अब इसको किसी तरह दोबारा जिंदा करना ग्लोबल इशू नाउ विद अमेरिकन प्रेसिडेंट। ये जो है कि अब जो है दोबारा ये चीजें एक स्पॉटलाइट में आ गई हैं और इंडिया की वो तमाम एक्सरसाइज जो 370 की तनसीही है, वो वाला सारा मामला और उसको इंटेग्रेशन, ये सारी चीजें वो एक बैक बर्नर में चली गई है, वो इन अ सेंस रिवर्स हो गई हैं। उल्टा पड़ा है वैसे इंटरनेशनली।